Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन राज इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन थीम पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य परमात्मा के अवतरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। ये एक ऐसी संस्था है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। मुख्य अतिथि के तौर पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव व राज इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र सैनी रहे। ये एक भव्य व दिव्य आयोजन था, जिसमें दिल्ली से राजयोगिनी, लक्ष्मी दीदी, कोसली से निर्मला दीदी, डहीना से एकता दीदी, रेवाड़ी से रचना दीदी, उषा दीदी और मोना दीदी के साथ साथ संस्था से आई अन्य दीदियां व गणमान्य लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेवाड़ी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बीके ब्रिजेश दीदी द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हमें कलयुग से सतयुग की ओर चलना चाहिए, लेकिन ये तब संभव होगा जब हम अपने अंदर की कमियों को पहचान कर खुद में परिवर्तन करेंगे। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलेगा तब तक विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। कार्यक्रम के अंत में स्कूल चेयरमैन राजेंद्र सैनी ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी पिछले कई वर्षों से आत्म जागृति और आध्यात्मिक परिवर्तन का संदेश फैला रही हैं। इनके माध्यम से हम शिव के बारे में जानकारी ले पाए कि शिवरात्रि का पर्व परमात्मा के अवतरण का ही प्रतीक माना जाता है। इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न सवालों के बेबाक जवाब भी दिए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान बनाने वाला राज इंटरनेशनल स्कूल दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। इस क्रम में स्कूल ने प्रथम ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें पहली से 8वीं कक्षा तक के विभिन्न स्कूलों के 1372 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा को करवाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट योग्यता को पहचान कर उनको एक नई उड़ान देना है। कक्षा पहली से 8वीं तक की छात्रवृत्ति परीक्षा में टॉप 5 बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। ओलंपियाड परीक्षा का परिणाम 28 फरवरी को घोषित किया जाएगा। विद्यालय के निदेशक नवीन सैनी ने बच्चों व अभिभावकों का विद्यालय में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अभिभावकों के लिए विद्यालय के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। यूपीएससी व एंटरप्रेन्योरशिप को परिभाषित करते हुए कहा कि इस तरह की शिक्षा ही बच्चों को अपने लक्ष्य तक ले जाने में अहम भूमिका निभाती है और बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। इसके द्वारा बच्चों को नए कौशल सीखने का मौका मिलता है। इस अवसर पर स्कूल चेयरमैन राजेंद्र सैनी ने अभिभावकों का विद्यालय पर विश्वास दिखाने के लिए आभार जताया और कहा कि हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे और शिक्षा के स्तर को एक नए आयाम तक लेकर जाएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। गत वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से शिवरात्रि का पावन पवित्र त्योहार हर साल मनाया जा रहा है। इसी उत्सव में हम भी शामिल हुए हैं सब भाई बहनों के साथ और शिव की महिमा, शिव के बारे में यहाँ से विस्तार से सब दीदियों ने बताया है और बाबा का ज्ञान भी विस्तार से यहाँ वर्णन हो रहा है। मैं तो हम सुन पाया और बहुत सारे गेस्ट इसमें आए हैं और बहुत सारी पुण्य आत्माएं भाई बहनों के रूप में यहाँ पे विराजमान है। सब इसका लाभ ले रहे हैं। फालतू मेरे लिए हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है, 60 लाख लोगों के लिए तो फालतू नहीं हो सकता ना। तो ये समझ लेना चाहिए 60 करोड़ कि 60 करोड़ लोगों की आस्था आज कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और आस्था के प्रति, आस्था के सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं है। जो आस्था से बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है और परमात्मा किसी ने देखा थोड़ी है, परमात्मा तो महसूस किया जाता है। वो सब कर रहे हैं लोग, तभी तो परमात्मा को मानते हैं। इसलिए हर चीज़, जैसे हवा आपको लग रही है, हवा दिखाई थोड़ी दे रही है, लग रही है तो महसूस हो रही है। इसी तरह से साउंड है, हम आपस में आप बात कर रहे हैं लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, चलती हुई तो दिखाई दे नहीं रही लेकिन हमें सुनाई दे रही है। तो इसीलिए परमात्मा का भी इस तरह का स्वरूप है। और ये तो आध्यात्मिक देश है, पूरी दुनिया में अध्यात्म इस देश से ही गया है और ये अध्यात्म नहीं होता तो दुनिया में इतनी भारी जनसंख्या को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये परमात्मा ने सब संचालन कर रहा है, जीवन से लेके और शरीर छोड़ने तक पूरा संचालन परमात्मा करता है और जिनको परमात्मा पे भरोसा है उनकी नैया को कोई रोक नहीं सकता, मेरा ऐसा विश्वास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए अब लागू हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
अब तक तो मेघालय की एजुकेशन धीरे धीरे हम पे थोपी जा रही थी, हम अपनी चीज़ों को भूल रहे थे, हम अपने इतिहास को भूल रहे थे। की हेड हूँ। हमारा स्कूल राज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें आज ये भव्य आयोजन किया गया है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। इसके बाद मैं कहूँ तो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी ब्रह्मा कुमारी को ही फॉलो करती हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो प्रोग्राम हर साल बाहर किया जाता है, मतलब सेक्टर 4 में जो हमारा जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उनके वहाँ किया जाता है, लेकिन इस बार ये राज इंटरनेशनल का सौभाग्य है कि यहाँ पर दीदियाँ आई, बहनें सभी आई और ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। तो हम सब इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ से 12 स्टेशन के हेड हैं विश्राम जी, वो आए थे, लक्ष्मण यादव जी MLA रिवाड़ी के वो आए थे, और भी बहुत बड़ी बड़ी आसामियों ने हमें ज्वाइन किया, जिसका हमें बहुत बहुत खुशी है। तो पीछे कार्यक्रम के पीछे मकसद यही है, जो ब्रह्मा कुमारी का मकसद है वही मकसद राज इंटरनेशनल का है, स्प्रेड पॉजिटिविटी। हम वैसे ही पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं। हमारा भी यही मकसद है कि बच्चों में संस्कार लाए जाएं, और ब्रह्मा कुमारी का भी यही मकसद है कि बच्चों में संस्कार लाए जाएं। संस्कार, स्वास्थ्य, शिक्षा। जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी। हम भी इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं राज इंटरनेशनल में, और हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से हम इसीलिए जुड़े क्योंकि ये भी इसी चीज़ को लेकर मेन काम कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर आयोजन किया गया। आज फर्स्ट RIS ओलंपियाड का आयोजन किया गया। यहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास के बच्चों को उनके मार्क्स के बेस पर स्कॉलरशिप भी दी गई, और अलग अलग बच्चों ने बहुत अच्छा, उसमें अभी रिजल्ट जब आएगा, घोषित होगा, तो पता लगेगा कि कहाँ से बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, किस प्रोग्राम की